नए विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का गणित की पाठशाला में। आज हम कक्षा 8 विषय गणित के अध्याय 10 जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण में द्विआयामी एवं त्रिआयामी वस्तुओं की तुलना करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से द्विआयामी आकृतियाँ या द्विआयामी वस्तुएं त्रिआयामी वस्तुओं से अलग होती है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आकृति क्या है। एक आकृति हमें बताती है कि वस्तु बाहर से कैसी दिखाई देगी, यानी कि आकृति से हमें वस्तु के बारे में पता चलेगा कि वो किस तरह से दिख रही है, उसका आकार कैसा है। तो बात करते हैं द्विआयामी आकृतियों की। प्यारे बच्चों, द्विआयामी को इंग्लिश में 2 डायमेंशनल कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं 2D। तो प्यारे बच्चों, द्विआयामी आकृति क्या है? ऐसी आकृतियाँ जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उनको हम द्विआयामी आकृतियाँ कहते हैं। द्विआयामी आकृतियाँ समतल होती हैं। द्विआयामी आकृतियाँ को कागज पर बनाया जा सकता है। अगर हम उदाहरण लें द्विआयामी आकृति के, जैसे कि एक वृत्त, एक त्रिभुज, एक आयत, वर्ग, इस तरह की आकृतियों को हम क्या कहते हैं? द्विआयामी आकृतियाँ कहते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिआयामी आकृतियों की। तो जैसे द्विआयामी आकृतियों को हम 2D आकृतियाँ कहते हैं, यहाँ पे हम त्रिआयामी आकृतियों को 3D आकृतियाँ कहते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। तो प्यारे बच्चों, कैसी होती हैं त्रिआयामी आकृतियाँ? त्रिआयामी आकृतियाँ वह आकृतियाँ हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, यानी कि द्विआयामी आकृतियों की तुलना में इनकी लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। ये आकृतियाँ ठोस होती हैं, ये स्थान घेरती हैं, इनकी 3 विमाएँ होती हैं। जैसे कि ये लूडो की गीटी है जिसको हम घन बोलते हैं। इसी तरह से गोला, इस तरह की आकृतियाँ, शंकु, बेलन, इस तरह की आकृतियों को हम क्या कहते हैं? त्रिआयामी आकृतियाँ। वे सभी आकृतियाँ जो स्थान घेरती हैं। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं फलक की, कि फलक क्या होता है। किसी त्रिआयामी आकृति का जो फलक है वो क्या होता है? फलक को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस। तो आकृति का सपाट या वक्र पृष्ठ, जो आकृति है हमारे पास, उसका जो सपाट या वक्र पृष्ठ है उसको हम क्या बोलते हैं? फलक या फिर फेस। जैसे हमारे पास यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि ये यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे? जो त्रिआयामी आकृति है इसका फलक या इसके फलक हो जाएंगे। तो ये आकृति पे निर्भर करता है कि किसी आकृति के कितने फलक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है हमारे पास किनारे। तो प्यारे बच्चों, किनारे, आकृति के किनारों की वह रेखा या वक्र जो उसके कोनों में मिलती है, या फिर इसको आप आसान सी भाषा में समझें तो हम इसको कहेंगे कि किनारे क्या होते हैं? जहाँ पे दो फलक आपस में मिलते हैं तो वहाँ एक रेखा बन जाती है, एक रेखाखंड बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? किनारे बोलते हैं। जहाँ पे दो फलक आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे देखो क्या बन जाते हैं प्यारे बच्चों? किनारे बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये किनारा हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हमें किनारे, यानी कि जहाँ पे दो फलक आपस में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
शीर्ष। प्यारे बच्चों, जैसे जहाँ पे दो फलक आपस में मिलते हैं वहाँ किनारे बनते हैं, ठीक इसी प्रकार जहाँ पे दो किनारे आपस में मिलते हैं वहाँ पे शीर्ष बनते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखें कि ये किनारा और ये किनारा मिलेगा तो यहाँ शीर्ष बनेगा, यहाँ शीर्ष बनेगा, यहाँ शीर्ष बनेगा, यहाँ शीर्ष बनेगा, यहाँ शीर्ष बन रहा है, यहाँ शीर्ष बन रहा है। तो या इसको आप सामान्य सी भाषा में कहें कि किसी आकृति के जो कोने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ 2D आकृतियों की अगर हम बात करें, जैसे जो वर्ग है, वर्ग एक 2D आकृति है जिसकी 4 बराबर लंबाइयाँ होती हैं। ये सारी भुजाएं इसकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें आयत की, तो आयत की आमने सामने की लंबाइयाँ, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। इसके भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके साथ साथ जो वृत्त है, एक 2 डायमेंशनल आकृति है या फिर द्विआयामी आकृति है। लेकिन अगर हम बात करें गोले की, तो गोला एक त्रिआयामी आकृति है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो वृत्त है वो द्विआयामी आकृति है और जो गोला है वो त्रिआयामी आकृति है। यहाँ पे जो गोल है उसका अर्थ गोलाई से है। त्रिभुज, त्रिभुज भी हमारे पास एक द्विआयामी आकृति है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। षटभुज क्या होता है? षटभुज, षटभुज 6 रेखाखंडों और 6 कोणों से बनी 2D आकृति होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कुछ 3 डायमेंशनल आकृतियों के बारे में बात करें, तो जैसे घन, ठीक इसी प्रकार से शंकु, ठीक इसी तरह से हमारे पास देखो ये नीचे तो शंकु है और ऊपर उसके अर्धगोला है। तो इस तरह की जो आकृतियाँ हैं उनको हम त्रिआयामी आकृतियाँ कहते हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास बेलन, उसके बाद गोला। तो ये सारी त्रिआयामी आकृति है। अब आपका कार्य है कि आपको कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं नीचे, आपको ये बताना है कि इनमें से 2D यानी कि द्विआयामी आकृतियाँ कौन सी हैं और 3D यानी कि त्रिआयामी आकृतियाँ कौन सी हैं। तो ये जो नीचे आपको आकृतियाँ दी हुई हैं इनमें से आपको इनको अलग अलग करना है 2D और 3D में। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो।